हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके टैक्सेशन 2 की। यूनिट नंबर 2 है जिसमें ये कैपिटल गेन को मैंने कहा था कि लास्ट सम है। वैसे मुझे सही में ध्यान नहीं था कि मैंने कितनी चीज़ें कवर करवाई थी। तो ये आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 है। चैप्टर ए है कैपिटल गेन और बी होगा आपका अदर सोर्सेस, राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैंने लास्ट समय आपको कह दिया था गलती से कि वो आपकी लास्ट क्लास है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे एक और सम करवाना पड़ रहा है क्योंकि देखिए स्क्रीन पर सम नंबर 7 है आपके और ये गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2025 में पूछा गया ये सम है। और एक्चुअली मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कोई आइडिया है नहीं कि मैंने कौन कौन से ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व करवाए हैं। अब लास्ट ईयर का ही पेपर मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा और आपको कहूंगा कि आपका चैप्टर क्लोज हो गया, तो फिर ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आपको कुछ भी चीज़ें कम प्रोवाइड करूँ। हाँ, पीछे से अगर कुछ रह जाएगा तो वो तो फिर समय के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन कंटिन्यूसली चीज़ें आपको ना कवर करवाऊँ और कह दूँ कि आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है, कोई स्टूडेंट देखेगा कहेगा सर आपने 2025 का इसमें सॉल्व क्यों नहीं करवाया क्वेश्चन, क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है? क्वेश्चन यही सीधा हो जाएगा। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने एक साथ चीज़ें बहुत सारी पढ़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए छोड़िए बकवास की बातें, फटाफट से सम पे फोकस करते। ही सोल्ड फॉलोइंग असेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब ये मॉडिफाइड तो हो गया है जैसा आपने पढ़ा, जरूरी है हर टैक्सेशन में। नेम ऑफ असेट नंबर 1 है रेसिडेंटल हाउस, नंबर 2 ABC लिमिटेड शेयर है जो कि लिस्टेड है, यस। नंबर 3 है ज्वेलरी, यस। नंबर 4 है डिवेंचर्स, इसके लिए आपका असेट बनेगी। नंबर 4 है मोटर कार जो कि पर्सनल है, ये आपकी कर जो क्या कहते हैं कैपिटल असेट नहीं है, तो इसको आप काट दोगे पहले से ही। काटने का ये फायदा है कि गलती से आप कंसिडर नहीं करोगे। तो असेट्स कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 असेट्स, पर्टिकुलर 5 कॉलम बनेगी। डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल्स ये दोनों एक बार चेक कर लेना है। 11/11/90 को आपने क्या किया था, रेसिडेंटल हाउस को परचेस किया था, सेल किया इसको 2024 में, यानी लॉन्ग टर्म में। ABC लिमिटेड शेयर है जो 98 में इसको खरीदा था, 2004 में इसको सेल किया, ये भी लॉन्ग टर्म में। ज्वेलरी की बात करें तो 2004 में आपने इसको खरीदा था, 2024 में आपने इसको सेल किया था, ये भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। एंड डिबेंचर है 2011 में खरीदा, 2025 में आपने इसको क्या किया, सेल किया। तो सारी की सारी आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपने सेल्स एक्सपेंस दिया है वो तो ठीक ही है। इतना काम करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, तो ये अदर इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये भी आपको इसको ध्यान में लेना है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ क्या इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट है टाइपिंग को लेकर और कुछ नहीं, क्योंकि क्या मॉडिफाइड तो मैंने किया था बट अभी मुझे डाउट है, तो पहले मैं इसको वेरीफाई करूँगा फिर आपसे कहूँगा कि नहीं चीज़ एकदम सही है। और हाँ सही है, कोई मिसमैच नहीं है। नंबर 1 है सी हैड इनकर्ड ₹4 लाख 2014-15 एडिशनल कंस्ट्रक्शन इन सोल्ड हाउस। लास्ट जो सम करवाया था उसमें मैंने आपसे कहा था ये एडजस्टमेंट मोस्ट IMP की कैटेगरी में है, वैसे पूछा नहीं गया है अभी तक गुजरात यूनिवर्सिटी में, लेकिन देख लीजिए ये 2025 का आपके लिए पेपर है और इसमें एडजस्टमेंट आ चुका है, राइट। मैंने करवा भी दिया और ये देख लीजिए आपके सामने ही स्क्रीन पर है पेपर, आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हो, राइट। और मैंने करवाया और ये भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट आ गया। तो इम्पोर्टेंट है इसकी कैलकुलेशन हमने सीख ली है, फिर भी एक बार फिर से सीख लेंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन पक्की हो जाएगी। नंबर 2 है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, फर्स्ट अप्रैल 2001 की है, V1 एज अंडर। रेसिडेंटल हाउस है 11 लाख रुपीज़ का, ABC लिमिटेड शेयर से 2 लाख रुपीज़ का। नंबर 3 है नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन STT हैज़ बीन पेड सेल्स ऑफ ABC लिमिटेड शेयर्स,
एंड और भी चीजें दी है। यस, आपको रिलेवेंट इंडेक्स नंबर दिया है, ये 100% आपको देंगे ही, मैं बता देता हूँ आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। इन्फ्लेशन इंडेक्स आईसीसी यानी इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट आपको देंगे ही देंगे, कभी यहाँ देंगे, कभी ऐसे देंगे, कभी ये टेबल के साथ दे देंगे सर जरूर, तब घबराना मत। कैलकुलेट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो यहाँ जस्ट मैंने ईयर्स को चेंज किया है, वैल्यू आपकी वही की वही तक की है, वैल्यू मैंने चेंज नहीं की है। अगर वैल्यू चेंज कर देता तो फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि सर ये लास्ट ईयर का सम तो नहीं है। तो वैल्यू चेंज किया है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, जो लास्ट ईयर का आंसर होगा वो अब आंसर नहीं रहेगा, नया आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये देख लीजिए, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर होता है इसका इंडेक्स नंबर बदल जाता है। अब ये हमारे लिए एप्लीकेबल होगा 363, राइट। जो लास्ट ईयर का है 23-24, उसके लिए इंडेक्स जो आपका होगा वो कुछ और होगा, यानी कितना है, जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ। ये जो सम कैलकुलेट किया था, इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट, जस्ट सेकंड, ईयर्स। तो देख लीजिए ये स्क्रीन पर आ गया है, 348 था जाए, राइट। ये जो सम दिया था आपका 23-24 का 348 था, तो इसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व किया गया था। अब मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया है तो ये 363 हो गया। इसीलिए टैक्सेशन हर बार क्या होता है, चेंज होता रहता है, और इसके आंसर भी आपको चेंज होते रहते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन भी आपको बुक में कभी नहीं देंगे ये, राइट। हर पेपर देखिएगा, कोई भी अकाउंट का उठाकर लास्ट ईयर का पेपर भी दिया होगा आपको, सॉल्यूशन भी दिया होगा। टैक्सेशन में आपको पेपर भी नहीं देंगे, सॉल्यूशन भी नहीं देंगे, बस इसकी यही वजह है, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना। ये रहा आपका आंसर। टाइटल दे दोगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। राइट हैंड साइड दो चीजें लिखना हमेशा, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स, राइट। गुजराती में आप इसको विगत बोलते हो, नहीं विवरण बोलते हो ने गुजराती में આપણે આને વિગત બોલીએ છીએ, રાઈટ। नंबर 1 है रेसिडेंटल हाउस, यस नंबर 1 है आपका रेसिडेंटल हाउस, तो हाउस का कॉलम बनेगा। नंबर 2 है एबीसी शेयर लिमिटेड, इसका भी कॉलम बनेगा। नंबर 3 ज्वेलरी, इसका भी कॉलम बनेगा। एंड डिबेंचर है, इसका भी कॉलम बनेगा, तो बना देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। तो देख लीजिए अब क्या होता है, मोटर कार को देखो हमने पहले से काट लिया है, तो इसका देखो कट कर दिया है, मतलब इसका नहीं कॉलम बनेगा, सिंपल। पर्सनल असेट है, नॉट अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल गेन, बस। अब आप सीधी एंट्री कर सकते हो। नंबर 1 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया होगा, देख देख के लिख देना है आपको। ये देख लीजिए सेल्स प्राइस जो कि रुपीस में है 61 लाख है हाउस का, तो लिख देंगे हम 61 लाख रुपीस हाउस का। उसके बाद सेकंड है सेल्स प्राइस 4,80,000 जो कि एबीसी लिमिटेड का है, तो लिख देंगे हम 4,80,000, सो सिंपल सो इजी। उसके बाद क्या है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी का 12 लाख रुपीस दिया है, तो इसको भी आप लिख दोगे। ये क्या लिख रहा हूं मैं, ज्वेलरी की नहीं, उसकी वैल्यू लिखनी है, यस 12 लाख रुपीस, हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। नंबर 4 है डिबेंचर,
उसकी वैल्यू दी है 5,75,000, 5,75,000। इसमें से आप लेस कर दोगे क्या, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस दिया होगा तो लेस कर दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, राइट। सेल सॉरी हाउस का दे रखा है 92,000, तो लेस कर दोगे आप 92,000। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छी सी तो क्या मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, बट आपको तो स्केल से करना होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। 44,000 है आपका शेयर का, एबीसी जो कि शेयर है उसके 40 कितना था भूल गया अभी जस्ट बोलकर, 44,000, 44,000 इसको भी लेस कर देंगे हम। 4,000 है आपका ज्वेलरी का, तो 4,000 आप लेस कर दोगे ज्वेलरी का। एंड आपके पास क्या है, 25,000 है डिबेंचर का, तो 25,000 कर देंगे हम डिबेंचर का। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन 61 लाख में से 92,000 को आप लेस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 60,08,000। सो सिंपल, 4,80,000 में से 44,000 को आप लेस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7,96,000। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ये अमाउंट कितनी है देख लीजिए, ये 8,40,000 है और मैंने क्या लिख रखा है, अच्छा मैंने अपोजिट लिख दिया। देख रहे हो, आज दो मिस्टेक हो गई है छोटी छोटी सी, जो कि बहुत बड़ी है। 8,40,000 को मैंने लिख दिया है, ये देखिए फिर एक मिस्टेक है। 8,40,000 को एक्चुअली में मैंने क्या लिख दिया था, 4,80,000, बट मेरे पास आंसर सीट है तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया। ऐसी गलती आपसे ना हो, राइट, आपको ध्यान रखना है। तो 8,40,000 में से 44,000 को आप लेस करोगे तो 7,96,000 ही मिलेगा आपको, सिंपल। 12 लाख में से 4,000 को लेस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 11,96,000। एंड 5,75,000 में से 25,000 को लेस करोगे तो आपको ये 5,50,000 मिलेगा, राइट। केयरफुली आपको होके काम करना है। जैसे देखिए मेरे से ये मिस्टेक हो गई, वैसे नहीं होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि ऐसी लापरवाही ना करें हम, जैसे मेरे से हुई है, बट इसका खास ध्यान रखना है आपको। अब आप क्या करोगे, लेस करोगे इसमें से व्हाट, लेस करोगे आप इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट जो कि यही पूरा मोस्ट आईएमपी है आपके इस सम में। अब इसके लिए तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, तो आइए देखते क्या है पहले क्वेश्चन शीट में। तो फेयर मार्केट वैल्यू तो दे रखा है आपको, किस किस का दे रखा है, हाउस का दे रखा है और शेयर का दे रखा है। तो ये रहा परचेज प्राइस कितना है हाउस का, 5 लाख रुपीज, और यहाँ है 11 लाख रुपीज। कैलकुलेशन बनेगी इसकी, स्टार बनाकर आप लिखोगे नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेशंस। सो सिंपल, नंबर वन है आपका क्या, शेयर नहीं हाउस है, सॉरी हाउस की बात करेंगे। तो देखिए आपके पास दो प्राइस है, एक तो परचेज प्राइस एंड सेकेंड फेयर मार्केट वैल्यू। परचेज प्राइस आपको दिया था 5 लाख रुपीज, इतना तो याद है मुझे, और फेयर मार्केट वैल्यू दिया है आपको 11 लाख रुपीज। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा होगा उसको सिलेक्ट करना है, 11 लाख रुपीज ज़्यादा है तो बस सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपकी, तो देखिए फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इंडेक्स
इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर और डिवाइडेड कर दोगे आप क्या, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर। बस यही तो फॉर्मूला है, बताइए इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है, बच्चों जैसी फॉर्मूला है। ऑलरेडी आपने सिलेक्ट कर लिया इसीलिए परचेज प्राइस आए, सॉरी परचेज प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये ज्यादा है तो इसीलिए लिखा 11 लाख है। 11 लाख मल्टीप्लाई बाय सेल्स ईयर जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर करंटली का ही होगा, और इसका कितना है 263, तो 263। और परचेज कब किया था, तो ये तो मोस्टली 2001 ही होता है, ये देख लीजिए 2001 ही है। और ये रहा 12 का 100, और 100 ही होगा, राइट। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा यही होता है। सॉल्व कर देंगे हम इसको काफी आसानी से। 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 39,93,000 मिल जाएगा। सो सिंपल, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ एडिशनल कंस्ट्रक्शन का जो है वो भी केस दिया है, तो उसको आप ऐड करोगे। क्या कहा है देखिए, ये पहले ही सी हैड इनकर्ड 4 लाख रुपीज इन 2014-15 एडिशनल कंस्ट्रक्शन सोल्ड हाउस, जो हाउस बेचा उसमें एडिशनल कंस्ट्रक्ट किया था और 4 लाख रुपीज का खर्च था, तो इसका भी अप्लाई होगा। तो देखिए 4 लाख रुपीज है और कौन से ईयर की बात हो रही है, 14-15, तो ये रहा हमारे पास 14-15 देख लीजिए, और इसका इंडेक्स कितना है 240। सो सिंपल, तो आइए कैसे इसको सॉल्व करना, सेम वैसे ही देख लीजिए। 4 लाख रुपीज आपको दिया है, बिल्कुल जी दिया है। 363 ये सभी के लिए अप्लाई होगा, और यहाँ कितना है 240 दिया है 2014-15 का। बस सॉल्व कर दीजिए। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 और उसको डिवाइड करोगे 240 से, तो आपको ये कितना मिल जाएगा 6,05,000। बस ये दोनों को प्लस कर दीजिए, 39,93,000 प्लस कर दोगे आप 6,05,000, तो आपको मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा 45,98,000। बताइए कितना आसान है। यही आपका क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, और तो कुछ नहीं करना होता। बस अप्लाई कर दीजिए इसको, कैलकुलेशन को अपने स्टेटमेंट में। सो 45,98,000 है। इसको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। 60,08,000 में से 45,98,000 को आप लेस कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, सिंपल सा 14,10,000 मिल जाएगा, राइट। ये आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन्स। सिंपल, बाकी की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए बी सी शेयर है, तो ये देखिए इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है। यस, परचेज प्राइस तो है 1,40,000, लेकिन आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया है 2 लाख। तो आइए इसकी भी कंपेयर करके लिखेंगे हम, कैलकुलेशन करना होगा आपको। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। नंबर 2 है ए बी सी शेयर्स लिमिटेड। तो देखिए परचेज प्राइस ऑलरेडी आपको दे रखा है, जिसे आप पीपी भी बोलते हो, और फेयर मार्केट वैल्यू भी आपको दे रखा है। तो परचेज प्राइस 1,40,000 दिया था, इतना तो याद है मुझे। फेयर मार्केट वैल्यू मुझे देखना होगा, वो भूल चुका हूँ मैं। यस, ये देखिए कितना दिया है, कलर में चेंज नहीं किया हूँ यहाँ पर, अब कर लेता हूँ। ये देख लीजिए 2 लाख दिया है इसी का, तो ये 2 लाख हम ले लेंगे, 2 लाख रुपीज। अब दोनों का क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, और जो ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। 2 लाख ज्यादा है,
फेयर मार्केट वैल्यू फॉर्मूला पुट नहीं करोगे, सीधी वैल्यू लिखोगे 2 लाख इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर जो कि 363 है। और ये परचेज प्राइस कब का था तो आपको चेक करना होगा। ये देख लीजिए परचेज प्राइस है और उसकी ये डेट है, और डेट किसकी ये रही 1998 की। अब देखिए 2002 या 1 से पहले का हो तो आपको क्या लेना होता है, 100 ही लेना होता है। सिंपल, क्या लेना होता है, 100 ही लेना होता है अगर 2001 या उससे पहले का हो। ऑलरेडी देखिए 2001 का दिया भी है, ये देख लीजिए, तो ये भी 100 ही होगा। सिंपल, तो डिवाइडेड कर दोगे 100, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 7,26,000 रुपीज। पुट कर दीजिए कैलकुलेशन में, 7,26,000। चाहो तो अभी लेस कर सकते हो आप। 7,96,000 में से 7,26,000 को आप क्या करोगे, लेस कर दोगे तो आपको सिंपल से 70,000 आंसर मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है कि नहीं, सिंपल सा। उसी तरह ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए यहाँ कुछ दिया ही नहीं है जब ज्वेलरी के लिए, तो कैलकुलेशन क्या करोगे। ये रहा ज्वेलरी का सीधा आपको परचेस प्राइस ही दिया है 2,26,000, और तो कुछ कहा नहीं है। और आसान हो गया, सीधा पुट कर दीजिए। नंबर 3 ज्वेलरी, सिर्फ परचेस प्राइस ही दिया है तो परचेस प्राइस ही पुट कर दोगे ना आप। तो वो कितना दिया है आपको परचेस प्राइस, तो सिंपल अभी हमने जस्ट रीड किया 2,26,000 है, तो पुट कर देंगे हम 2,26,000 सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय कौन से ईयर का है वो तो चेक करो सर आप, 2004 का है, और ये रहा 2004 एंड 5 का इंडेक्स नंबर 113। सिंपल है कि नहीं, एकदम आसान। तो डिवाइड कर दोगे आप परचेस प्राइस इंडेक्स नंबर 113 से, 2,26,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 113, मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 113। वाओ, इसका भी आंसर 7,26,000 ही आ रहा है। सो सिंपल, दोनों का सेम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दोनों से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल, अभी मैच करने मत बैठ जाना। तो इसका आंसर आया है 7,26,000। 11,96,000 में से 7,26,000 को क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4,70,000 मिल जाएगा। डिबेंचर की बात करें तो देखिए डिबेंचर में बहुत ये फायदा है कि जो आपने परचेस किया है ना वही आपको लेस करने को सीधा लेस कर देना है 2,50,000। कहने का ये मतलब है कि यहाँ कोई भी आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स जो कॉस्ट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। परचेस प्राइस ही आप डायरेक्ट कंसीडर करोगे, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। ये थियरी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो सीधा 2,50,000 को कैलकुलेशन में पुट कर देना है। आपको बस फायदा हो रहा है, ये अच्छी बात है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो 550 में से 250 को लेस करोगे 3 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। एंड अब आप क्या लेस कर दोगे, कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आइडिया रहे। यस, अब आप लेस कर दोगे क्या, टैक्स फ्री, जो कि कौन सा है, अंडर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। तो हाउस है, तो हाउस के लिए आइए देखते क्या कहा गया है। एडिशनल कोई परचेज किया था घर, यस, तो देखिए क्वेश्चन तो आपको दिया गया है, हाउस एडिशनल परचेज तो किया ही होगा। अब देखिए एडिशनल हाउस परचेज तो किया है इसमें, बट मैंने सम में मिस्टेक की है। सिंपल, सम के अंदर शायद वो एंट्री नहीं की है, एडिशनल हाउस परचेज जरूर किया था। और उसकी वैल्यू में चेक कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। यस, मैंने चेक कर लिया है।
एक्चुअली मैंने यहाँ नंबर 4 जो एंट्री है ना उसको ही पूरा उड़ा दिया है। मतलब सम को जब टाइप कर रहा था शायद मिस्टेक हो गई होगी। सम नंबर यानी ये सम में एंट्री नंबर जो 4 है, यहाँ न्यू फ्लैट है जो उसमें इन्वेस्ट किया है 25 लाख रुपीज। सिंपल, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है। एक्चुअली में क्या जल्दबाजी में ना टाइपिंग मिस्टेक में मेरे से एरर हुई है, वो हो गई है, कोई बात नहीं है। सम यही है आपका ऑफिशियली 25 लाख रुपए न्यू हाउस में क्या किए गए, इन्वेस्ट किया गया। तो देखिए अब क्या आपको पूरा का पूरा 25 लाख रुपए मिलेगा? नहीं। रूल्स ये है कि जितना आपका हाउस का कैपिटल गेन है उतना ही आपको एक्सेम्प्टेड मिलेगा। यानी यहाँ 14 लाख 10,000 है तो आपको इतना ही मिलेगा, भले आपने न्यू हाउस में 25 ही लाख इन्वेस्ट क्यों ना किए हो। सिंपल। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा ही 25 लाख लेने चले जाओ, नहीं मिलेगा। तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ तो डैश ही है, कुछ कहा नहीं है तो। सो 70,000 ये एज इट एज मिलेगा, ये 4,70,000 एज इट एज मिलेगा एंड ये 3 लाख एज इट एज ही मिलेगा। सिंपल। तो अब क्या करना होता है, इसी को आप बोल दोगे टैक्सेबल कैपिटल गेन। एंड अब आपको क्या चाहिए, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन फाइंड आउट करना हो। तो अब क्या कर दोगे, आप सभी को मर्ज कर दोगे, यानी जो प्लस होगा उसको प्लस करोगे, जो माइनस होगा उसको माइनस करोगे। यहाँ सभी प्लस में ही वैल्यू है। तो 70,000 प्लस 4,70,000 प्लस 3 लाख, ये प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 8,40,000। दिस इज योर फाइनल आंसर, मीन्स व्हाट, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। सम में क्या मिस्टेक हुई सर, आप बता दीजिए। देखिए सम में मिस्टेक नहीं है, सम एकदम सही है। मैंने जब इस सम को टाइप किया था ना तो ये एंट्री नंबर 4 थी, उसको मैंने उड़ा दिया है, मतलब गलती से टाइपिंग एरर हुई है मेरे से। पेपर में दिया हुआ है, पेपर आप चेक कर लीजिएगा। 25 लाख रुपीज आपको दिया है न्यू इन्वेस्टमेंट फ्लैट के अंदर। तो ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है जो, राइट, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2025 का पेपर है, जिसको मॉडिफाइड किया था मैंने। और इसी के साथ क्या होता है आपका, अब कैपिटल गेन 100% कंप्लीट होता है। मैंने सभी वैरायटी के सम्स को कवर करवा दिया है और मैंने आपके सामने पेपर्स भी सॉल्व किए। पेपर ही एक्चुअली में मैंने सॉल्व किए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका यूनिट 2 है जो कि कैपिटल गेन की और में आएगा। यूनिट 2 है, चैप्टर का नाम हम बी देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जो आपका हेड नंबर 5 है, राइट। हेड नंबर 1 2 3 4 में जो इनकम नहीं आएगी वो आपकी इनकम कहाँ जाएगी अब, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।